हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, तो जैसे कि 10th क्लास एग्जाम काफी नजदीक है और उसको देखते हुए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे जो एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलेगा, ठीक है। और कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जहां से आपको कह सकते एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, और मॉडल सेट से ही कह सकते उठाया गया प्रश्न है जो आपको कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। तो देखिए, आपको इस क्वेश्चन में कह सकते हैं कि एक जानकारी मिल जाता है कि राजनीतिक दल को क्या कहा गया, लोकतंत्र का प्राण। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं, राजनीतिक दल को, ठीक है। दूसरा, अब प्राण क्यों कहा जाता है, तो प्राण किसी को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उसकी क्या कर रहा है, एक तरह से संरक्षण कर रहा है या उसकी कह सकते हैं कि रक्षा करने का काम करता है, इसलिए उसे प्राण कहा जाता है। आपको सिंपल याद रखना है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण इसलिए कहते हैं क्योंकि राजनीतिक दल जो है वो लोकतंत्र की क्या करता है, तो लोकतंत्र की रक्षा करता है या इसका कह सकते हैं कि संरक्षण करता है, संरक्षण करने का काम करता है। इसलिए राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। यहाँ पर ये क्लियर हो गया। दूसरा, राजनीतिक दल क्या है, तो राजनीतिक दल वैसे दल या समूह या संगठन को कहा जाता है जिसका उद्देश्य राजनीतिक कार्यों में भाग लेना, चुनाव लड़ना और कह सकते हैं कि सत्ता प्राप्त कर देश में कह सकते हैं कि शासन चलाने का काम करना है ना। तो ऐसे दल या समूह या संगठन को राजनीतिक दल कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर याद रखना है, राजनीतिक दल का नाम भी आप याद रख सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा राजनीतिक दल का नाम बताइए, तो आपको इसमें याद रखना है जैसे आपका बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, फिर कह सकते हैं आरजेडी, फिर आपका जेडीयू, हम, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, हम। तो इस तरह कह सकते हैं कि ये जो दल है, ये जो नाम है, ये किसका नाम है, तो राजनीतिक दलों का नाम है, ठीक है। तो आपको कुछ राजनीतिक दलों का नाम याद रखना है ठीक है। और इसमें आपको कह सकते हैं कि जैसे किसी का पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो जैसे आपको बीजेपी ये शॉर्ट नेम है, ठीक है, तो इसको याद रखना है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस तो कांग्रेस सही है, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, शायद ऐसे ही इसका नाम है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ जो आपको पॉपुलर जो कह सकते हैं कि राजनीतिक दल है उसका आपको नाम याद रखना है। अब बिहार के अंदर कह सकते हैं कि ये एग्जाम आपका है, अब बिहार का कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम है, इसमें आपको विशेष करके बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू और हम जैसे कह सकते हैं या कांग्रेस, ये कह सकते हैं कि 4-5 जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान रखना। तो याद रखिएगा कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र की रक्षा करने का काम करता है, इसलिए इसको कह सकते हैं कि लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। सिंपल तरीका से किसी भी चीज को याद रखना है ताकि जो है कि आप एग्जाम में लिख पाए। आगे है राजनीतिक दलों के कार्य। दलों के कार्य आपको देखिए, इसको रटना नहीं। जैसे आप देखिए कि हमारे यहाँ कई तरह के आपको राजनीतिक दल मिलेगा, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, ये सब राजनीतिक दल है। और कह सकते हैं कि इनका आप कार्य देखते हैं, ये किस तरह से कह सकते हैं कि देश के अंदर जो है कि अपना कार्य करते हैं और कह सकते हैं कि देश के शासन में जो है कि ये योगदान देते हैं। तो राजनीतिक दलों के अगर कार्य की बात किया जाए, तो राजनीतिक दल का काम है पहला, जो आपका नीतियां होता है बनाना। जैसे आप जानते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल जो होता है वो चुनाव जीत करके जब वो जाता है ना, तो उससे संबंधित कर सकते हैं कि जो उम्मीदवार होते हैं वो बैठ करके क्या करते हैं, तो एक तरह से नीति नियम बनाने का काम करते हैं। तो आप सिंपल याद रखिए कि राजनीतिक दलों का जो कार्य है वो आपको नीतियां बनाना, इसका कार्य होता है। दूसरा आपका हो जाता है शासन चलाना, ठीक है, ये भी इसका काम है। तीसरा, जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना। राजनीतिक दल क्या करता है, तो जो जनता है उन्हें जो राजनीति का जो कह सकते हैं ज्ञान या जानकारी है वो उसे कह सकते हैं कि देने में क्या करता है, मदद करता है, या कह सकते हैं कि उसको सीखने में क्या करता है, ये मदद करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जनता में जो राजनीतिक जागरूकता है ना, यानी कह सकते हैं कि जो शासन से संबंधित कह सकते हैं कि जो ज्ञान है ना, जो समझ है, वो क्या करता है, राजनीतिक दल से बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इसका काम है। चौथा, कि सरकार और जो जनता के बीच ये कड़ी का काम करता है। क्या करता है, कड़ी का मतलब देखा जाए तो राजनीतिक दल जो होता है ना, वो सरकार के साथ जनता को जोड़ने का काम करता है।
मतलब एक तरह से देखा जाए तो जनता के बीच किसी तरह की जो समस्याएं या जो जरूरतें होती है वो राजनीतिक दल के माध्यम से सरकार तक पहुंचता है, या सरकार की किसी तरह की कह सकते हैं कि जो योजना है या जो कार्य है उसको कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता तक पहुंचाने का काम करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो राजनीतिक दल जो होता है वो जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है। तो ये आपको 4 काम याद रखना, और ये काफी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो याद रखिए कि राजनीतिक दल के क्या कार्य है। आगे देखते हैं। आगे है राजनीतिक दल की कुछ समस्या। क्या है राजनीतिक दल की समस्या, उसको देखेंगे हम लोग। राजनीतिक दलों की समस्या में देखिए क्या है। पहला आपको आंतरिक लोकतंत्र की कमी। देखिए आंतरिक का मतलब क्या होता है, अंदर। अब जो राजनीतिक दल है तो राजनीतिक दल में है ना बहुत सारे लोग होते हैं। तो राजनीतिक दल के अंदर जो लोग होते हैं उनमें जो कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र की जो एक विचार होना चाहिए है ना, उसमें क्या होता है, कमी होता है। और कमी होने के कारण क्या होता है कि राजनीतिक दल जो है वो अच्छे से नहीं चल पाता है। तो आपको याद रखना है कि राजनीतिक दल की जो समस्या है वो क्या है, तो राजनीतिक दलों के अंदर लोकतंत्र की जो एक विचार या भावना होती है उसकी क्या होता है, कमी होता है। तो ये इसकी पहली समस्या आप याद रख सकते हैं। दूसरी समस्या में क्या बताया गया, नेतृत्व। नेतृत्व का अभाव। ठीक है, नेतृत्व का मतलब देखिए राजनीतिक दल है इसमें कई लोग होते हैं। तो राजनीतिक दल को आगे अच्छे से कर सकते हैं कि चलाने के लिए, उसको नेतृत्व करने के लिए कि किस तरह से राजनीतिक दल जो है वो आगे अच्छे से चलेगा। तो अगर नेतृत्व अच्छे से नहीं हो पाता है तो राजनीतिक दल जो है वो आगे अच्छे से नहीं बढ़ पाता है, और इसके साथ कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती है। और इसका कह सकते हैं कि अभी जीता जागता एग्जाम्पल जो है वो आपका कांग्रेस है। आज कह सकते हैं कि देश के अंदर जो बीजेपी जो है वो काफी एक सफल पार्टी के रूप में या एक राजनीतिक दल के रूप में उभरा हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बीजेपी का कह सकते हैं कि जो नेतृत्व है, बीजेपी कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल है इसका नेतृत्व जो है वो काफी अच्छे तरीका से कह सकते हैं कि हो रहा है, जिसके लिए कह सकते हैं कि जो बीजेपी है वो अभी एक काफी सफल पार्टी के रूप में जो है और एक अच्छे तरीका से कह सकते हैं कि आगे चल रहा है, बढ़ रहा है। जबकि देखा जाए तो कांग्रेस जो है इसका नेतृत्व अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इसमें नेतृत्व का कह सकते हैं अभाव है। नेतृत्व का अभाव का मतलब कि जो कांग्रेस जो राजनीतिक दल है इसमें कोई एक अच्छे लीडर जो इसको अच्छे से आगे चला सके, इसकी दिशा निर्देश कर सके, इसका अभाव होने के कारण कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो अभी फिलहाल कह सकते हैं कि देश के अंदर जो है कि काफी एक असफल पार्टी के रूप में जो है दिखाई पड़ रहा है। तो राजनीतिक दलों के अंदर दूसरी समस्या क्या होता है, नेतृत्व का अभाव। तीसरा आप देख सकते हैं क्या होता है, तो तीसरा है आपको वंशवाद। क्या है आपका वंशवाद। देखिए वंशवाद क्या है, तो वंशवाद एक ऐसी कह सकते हैं परंपरा होता है जिसमें कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी कह सकते हैं कि एक सिस्टम जब जो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर चलता है तो उसे वंशवाद की संज्ञा दिया जाता है। अब राजनीतिक दलों के अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल है जिसमें अगर देखा जाए कि उनका पिताजी अगर उस राजनीतिक दल का हेड थे तो उसका कह सकते हैं कि बेटा को ही उस राजनीतिक दल का हेड बनाया जाता है। ठीक है, अब चलिए देखिए मान चलिए कि उनका बेटा का हेड बनाना ठीक बात है, चलिए उनका पिताजी मेहनत किए राजनीतिक दल या पार्टी को आगे बढ़ाए, उनका गठन किए, तो उसका उत्तराधिकार उनका बेटा होता है। ठीक है, लेकिन उनका बेटा अगर योग्य नहीं है, योग नहीं है, उसके बाद भी कह सकते हैं कि उस राजनीतिक दल का जो हेड है वो उसके बेटा को बनाया जाता है। मतलब देखा जाए तो राजनीतिक दल के अंदर जो एक वंशवाद की जो परंपरा होता है वो राजनीतिक दल के सामने एक समस्या के रूप में बन जाता है। ठीक है ना, क्योंकि होता क्या है कि ठीक है उनका पिताजी राजनीतिक दल बनाए थे और उसको कह सकते हैं आगे बढ़ाए। ठीक है, लेकिन उनका पिताजी काफी एक्टिव थे, चालाक थे, समझदार थे, तो वो राजनीतिक दल को बहुत अच्छे से लेकर के चले। लेकिन उनका बेटा अगर कह सकते हैं कि टैलेंट नहीं, योग नहीं है, और फिर उनको कह सकते हैं कि अगला कह सकते हैं कि राजनीतिक दल का मुख्य बना दिया था, तो ऐसे में जो राजनीतिक दल की जो सफलता होता है वो कहीं न कहीं दिक्कत होता है और उस राजनीतिक दल के अंदर कई तरह की समस्या हो जाता है। और इसका कह सकते हैं कि जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है आरजेडी। इसका एग्जाम्पल कौन है, आरजेडी। अभी देखा जाए तो आरजेडी की कह सकते हैं कि अगर जो इसका हेड जो इसकी स्थापना करने का, इसको कह सकते हैं कि आगे बढ़ाने का, सफल बनाने का जो मेन अगर जो है वो लालू प्रसाद यादव जी रहे हैं। ठीक है, इनके द्वारा कह सकते हैं कि इस पार्टी को बनाया गया है, और ये कह सकते हैं कि काफी एक सफल लीडर रहे हैं, काफी कह सकते हैं इनके अंदर कह सकते हैं लीडरशिप का कह सकते हैं कि टैलेंट और कह सकते हैं कि
जो एक ज्ञान होना चाहिए वो इनके अंदर था। तो ये कह सकते हैं कि आरजेडी को काफ़ी सफल कर सकते हैं कि पार्टी के रूप में जो है कि बनाए हैं ये अपने टाइम में। लेकिन आज अगर देखा जाए तो ये अपने पार्टी का कह सकते हैं कि हेड जो है वो अपने कह सकते हैं कि जो लड़का है उनको बना दिए हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी व्यवस्था के अंदर अगर पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, अगर इस तरह का सिस्टम होता है तो उसे वंशवाद कहते हैं। और किसी भी कह सकते हैं कि व्यवस्था में बस वंशवाद वाला जो सिस्टम है वो थोड़ा उतना सफल नहीं रहता है। क्योंकि होता है कि अगर उनका पिताजी होशियार थे, शायद उनका लड़का होशियार ना हो, या उनमें कह सकते हैं कि उस तरह का जो टैलेंट या ज्ञान छवि नहीं है, तो वो उस संगठन को आगे जो है कि नहीं बढ़ा पाएँगे, तो दिक्कत होगा। तो यहाँ पर वंशवाद की जो सिस्टम होता है, ये भी एक राजनीतिक दल की क्या बन जाता है, समस्या। तो इस तरह से आपको लगभग 3 जो बातें हैं, वो याद रखना है कि राजनीतिक दल की जो कुछ समस्याएँ हैं, वो क्या है, लोगों के अंदर जो आंतरिक एक कह सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक भावना होनी चाहिए, वो कमी होता है, जिससे कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों के अंदर जो एकता, प्रेम, भाईचारा होता है, उसमें दिक्कत होगा। नेतृत्व का अभाव, अब राजनीतिक दल के अंदर जो लोग होते हैं, उनमें कह सकते हैं कि कोई अच्छे लीडर या उस दल को आगे बढ़ाने वाले अगर कोई अच्छे कह सकते हैं कि व्यक्ति नहीं हुए, तो इससे भी राजनीतिक दल के अंदर समस्या उत्पन्न होता है। वंशवाद, अब कह सकते हैं कि राजनीतिक दल के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी चलने की परंपरा है, ठीक है? तो इससे भी कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों के अंदर कुछ समस्याएँ उत्पन्न होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक दल के अंदर होने वाली जो समस्या है, उसे आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और इसे ध्यान में रखना है। तो आशा करते हैं कि ये कर सकते हैं कि जो जानकारी है वो आपके लिए काफ़ी कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण है और इसको ध्यान से आप समझिए, सीखिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो आज की कह सकते हैं सवाल इतना तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।